हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए रीजनिंग का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रीजनिंग के पहले प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या क्या आएगी। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सीरीज को ध्यान से देखना है और यह पता लगाना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 7 है, 7 के बाद में 8 है, 8 के बाद में 16, 16 के बाद में 43 है, 43 के बाद में 107 है और 107 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व करेंगे कैसे, तो वो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर देखना है कि 7 से यहां पर 8 कैसे बना है। तो 7 से 8 बन जाएगा कैसे, यदि हम 7 के अंदर +1 कर दें तो 7 और 1 मिलकर बन जाएगा 8। फिर देखिए 8 से कितना बन रहा है 16, तो 8 से 16 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 8 के अंदर क्या कर दें +8 कर दें तो 8 और 8 मिलकर बन जाएगा 16। फिर इसी प्रकार से यहां पर देखिए 16 से कितना बन रहा है 43, तो 16 से 43 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 16 के अंदर क्या करें +27 कर दें तो 16 और 27 मिलकर बन जाएगा 43। इसी प्रकार से आगे देखिए 43 से कितना बन रहा है 107 है, तो 43 से 107 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए मेरे भाई यदि हम 43 के अंदर क्या कर दें +64 कर दें तो 43 और 64 मिलकर बन जाएगा 107 है। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 107 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले नीचे जो ये संख्या आई है इस संख्या को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, पहले +1 उसके बाद में +8 फिर हुआ है +27 फिर हुआ है +64। अब 64 के बाद में कितना प्लस होगा, तो यहां पर मेरे भाई कितना प्लस होगा, तो वो देखिए यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर दिया गया है 1, तो ये 1 क्या है, तो मेरे भाई यहां पर देखिए 1 है 1 का क्यूब। ठीक है मेरे भाई यहां पर सही लिख देते हैं 1 है 1 का क्यूब। 1 के बाद में कितना है 8 है, तो 8 क्या है, तो मेरे भाई 8 है 2 का क्यूब। ठीक है इसी प्रकार से देखिए 8 के बाद में कितना है 27 है, तो 27 क्या है, तो 27 मेरे भाई 3 का क्यूब है। इसी प्रकार से देखिए 27 के बाद में क्या है 64 है, तो 64 क्या है, तो 64 4 का क्यूब है। ठीक है अब यहां पर देखिए 64 के बाद में कितना प्लस होगा, तो वो देखिए यहां पर देखिए पहले क्या हुआ 1 का क्यूब, फिर क्या हुआ 2 का क्यूब, फिर क्या हुआ 3 का क्यूब, फिर क्या हुआ 4 का क्यूब, कंटिन्यू चल रहा है। तो अब यहां पर कितना प्लस होगा, तो यहां पर प्लस होगा मेरे भाई कितना 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 का क्यूब होता है 125। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा 107 और 125 को आपस में ऐड करना होगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 107 और 125 को आपस में ऐड कर देंगे तो टोटल कितना बनेगा, तो 107 और 125 मिलकर पर बन जाएगा 232। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 232। अब हमें देखना है कि 232 किसी ऑप्शन में है, तो हां सर 232 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको सोल्व कैसे करना है, तो वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर देखना है कि 37 से यहां पर 1369 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार 37 से 1369 लिखा गया है सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 57 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए। यहां पर देखिए मेरे भाई, 37 से यहां पर 1369 लिखा गया है कैसे, तो यहां पर क्या किया गया है, इस 37 का गुणा किया गया है इसी 37 के साथ में। जब 37 का गुणा 37 के साथ में करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1369। और ध्यान से देखिए 1369 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे 57 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर भी मेरे भाई इस 57 का गुणा करेंगे इसी 57 के साथ में। तो 57 का गुणा 57 के साथ में करेंगे तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर आएगा 3249। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 3249। अब हमें देखना है कि 3249 किसी ऑप्शन में है, तो हां सर 3249 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए जीके, जीएस और साइंस के 4500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपये। यानी कि 35 रुपये की फीस के अंदर आपको 4500 प्लस जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ये 4500 प्लस क्वेश्चन आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत युग्म का चयन करें। यानी कि यहाँ पर हमारे सामने 4 विकल्प दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से असंगत युग्म कौन सा है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो क्या करना है, सबसे पहले तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि इन चारों विकल्पों के अंदर हुआ क्या है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, इस प्रश्न को सोल्व करेंगे कैसे, तो हम यहां पर देखेंगे एक एक विकल्प को। तो यहां पर देखिए पहले विकल्प में देखिए, पहले विकल्प में हमें क्या क्या दिया गया है, तो यहां पर हमें दिया गया है पहले तो CAT, ठीक है। और उसके बाद में हमें दिया गया है 3120, यानी कि यहां पर अल्फाबेट लेटर दिया गया है और संख्या दी गई है। तो हमें क्या करना है, इन अल्फाबेट लेटर और संख्या के बीच में रिलेशन देखना है कि यहां पर क्या रिलेशन दिया गया है इन दोनों के बीच में। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं इनका नंबरिंग करके देखना है। तो ऑप्शन ए के अंदर कौन कौन से लेटर हैं, तो ऑप्शन ए में पहला लेटर है सी का नंबर होता है 3, फिर क्या है ए का नंबर होता है 1, फिर क्या है टी का नंबर होता है 20, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया 3120। और ध्यान से देखिए 3120 यहाँ पर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए के अंदर जो अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उनका नंबर करके ऐसे के ऐसे उसके सामने लिखा गया है। इसी प्रकार से क्या करेंगे, ऑप्शन बी को देखेंगे तो ऑप्शन बी में भी क्या दिया गया है, DOG, यानी कि 3 अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं और उसके बाद में दी गई है संख्या। तो यहां पर भी क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो देखिए डी का नंबर कितना होता है, तो डी का नंबर होता है 4, फिर क्या है ओ का नंबर होता है 15, फिर क्या है जी का नंबर होता है 7। तो यहां पर कितना हो गया, यहां पर हो गया 4157। और ध्यान से देखिए 4157 यहां पर हमारे सामने दिया गया है, यानी कि यहां पर भी क्या किया गया है, यहां पर
जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं इनका नंबरिंग करके ऐसे के ऐसे इसके सामने लिखा गया है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, ऑप्शन सी को देखेंगे। तो ऑप्शन सी में देखिए मेरे भाई कौन कौन से लेटर दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी में लेटर दिया गया है FOX और इसके सामने भी क्या लिखी गई है, संख्या। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इन अल्फाबेट लेटर का नंबरिंग करेंगे। तो देखिए ऑप्शन सी के अंदर पहला लेटर है एफ का नंबर होता है 6। ठीक है, फिर क्या है ओ का नंबर कितना होता है, तो ओ का नंबर होता है 15। फिर क्या है एक्स और एक्स का नंबर होता है 24। तो यहाँ पर देखिए 61524 दिया गया है और यहाँ पर भी देखिए 61524 ही दिया गया है। यानी कि ऑप्शन सी के अंदर भी ऐसे की ऐसे अल्फाबेट लेटर का नंबरिंग करके ऐसे के ऐसे इसके सामने लिखा गया है। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, ऑप्शन डी को चेक करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में भी क्या दिया गया है, अल्फाबेट लेटर दिया गया है और इसके सामने संख्या दी गई है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इसका नंबरिंग करके देखेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई ऑप्शन डी के अंदर पहला लेटर है सी का नंबर होता है 3। फिर क्या है ओ का नंबर होता है 15। फिर क्या है डब्ल्यू का नंबर कितना होता है, तो डब्ल्यू का नंबर होता है 23। यानी कि सी और डब्ल्यू इसको क्या लिखा जाना चाहिए था, इसको लिखा जाना चाहिए था 31523। लेकिन यहां पर क्या लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है 31517। तो इन चारों विकल्पों में से असंगत विकल्प हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन है डी। और यहां पर इस तीसरे प्रश्न के अंदर आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि L दर्शाता है गुणा को, M दर्शाता है भाग को, N दर्शाता है माइनस को और O दर्शाता है प्लस को, तो नीचे दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि यह चौथा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या आएगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई करना क्या है, सबसे पहले तो इस समीकरण के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं उन अल्फाबेट लेटर का मान क्या करेंगे, इस प्रश्न के अंदर देखेंगे और उसका मान इस समीकरण के अंदर रखेंगे और जो नया समीकरण बनेगा उस समीकरण को सोल्व करके उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए प्रश्न में हमें बोला गया है कि L दर्शाता है गुणा को, तो L के स्थान पर हम कर देंगे गुणा। फिर देखिए आगे बोल रहा है कि M दर्शाता है भाग को, तो M के स्थान पर क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इसी प्रकार से आगे देखिए आगे बोला गया है कि N दर्शाता है माइनस को, तो N के स्थान पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आगे देखिए आगे बोला गया है कि O दर्शाता है प्लस को, तो O के स्थान पर कर देंगे प्लस। अब बनाएंगे क्या, नया समीकरण। तो यहां पर देखिए नया समीकरण क्या बनेगा, तो यहां पर फर्स्ट में है 100, फिर क्या है m का अर्थ क्या है, भाग है, तो यहां पर कर देंगे भाग। फिर क्या है 20, तो यहां पर लिख देंगे 20। फिर क्या है o दर्शाता है प्लस को, तो यहां पर कर देंगे प्लस। फिर क्या है 14, तो यहां पर लिख देंगे 14। फिर क्या है n दर्शाता है माइनस को, तो यहां पर कर देंगे माइनस। फिर क्या है 4, उसके बाद में है l दर्शाता है गुणा को, तो यहां पर कर देंगे गुणा। फिर क्या है 3, तो यहां पर लिख देंगे 3। ये बन गया नया समीकरण। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण को सोल्व करके इसका मान ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो 20 का भाग देंगे 100 के अंदर है, तो यहां पर चला जाएगा 20 पंजे 100। ठीक है, फिर यहां पर बचेगा प्लस के अंदर 14, फिर है माइनस। फिर यहां पर मेरे भाई 4 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस को जोड़ देंगे, माइनस वाले को घटा देंगे। तो प्लस का 5 है और प्लस का 14 है, तो 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19। और इस 19 में से क्या कर देंगे, इस माइनस 12 को घटा देंगे। तो 19 में से माइनस 12 करेंगे तो यहां पर कितना बचेगा, यहां पर बच जाएगा 7। यदि इस समीकरण को इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 7। अब हमें देखना है कि किसी ऑप्शन के अंदर 7 दिया गया है, तो हाँ सर 7 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
पांचवा प्रश्न है, आप सभी के सामने नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 24 का संबंध है 48 के साथ में, तो 28 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस तरह के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि 24 से यहां पर 48 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार 24 से 48 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 28 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या बनेगा। अब 90% स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे कि सर 24 से यहां पर 48 बन सकता है कैसे। यदि हम क्या करें, इस 24 का गुणा कर दें 2 के साथ में, तो यहाँ पर 24 दूना बन जाएगा 48 और 48 हमारे सामने यहाँ पर दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 28 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम इसी 24 की तरह इस 28 का भी हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो 28 दूना कितना हो जाएगा, तो 28 दूना हो जाएगा 56। अब हमें देखना है कि 56 किसी ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 56 नहीं दिया गया है। यानी कि इस लॉजिक के आधार पर हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो देखिए मेरे भाई जब एक लॉजिक के आधार पर प्रश्न सोल्व ना हो तो हम क्या करेंगे, दूसरा लॉजिक लगाएंगे। अब यहां पर हमें देखना है कि इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए, यहां पर 24 से 48 किस लॉजिक के आधार पर बनाया गया है, तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले तो यहां पर देखिए इस 24 के अंदर जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या में से इस छोटी संख्या को घटाया गया है। तो 24 के अंदर बड़ी संख्या है 4 और छोटी संख्या है 2, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया गया है। तो 4 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 2। फिर क्या किया गया है, इस 2 का गुणा किया गया है इसी 24 के साथ में, तो 2 का गुणा 24 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24 दूना के 48। और ध्यान से देखिए यहाँ पर 48 हमारे सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे 28 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, 28 के अंदर जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या में से इस छोटी संख्या को घटा देंगे। तो 28 में बड़ी संख्या है 8 और 8 में से घटा देंगे छोटी संख्या को, छोटी संख्या है 2, तो 8 में से 2 को घटाएंगे तो यहां पर बचेगा 6 और इस 6 का गुणा कर देंगे हम इसी 28 के साथ में। तो मेरे भाई 6 का गुणा 28 के साथ में करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 168, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 168। अब हमें देखना है कि 168 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 168 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आया है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।